वजीर आजम का पीटीआई पर आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ पीटीआई वेबसाइट से प्रोपागेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा 9 मई के टोले ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये नए हथखंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। पड़ोसी मुल्क को बरादराना तौर पर समझाया। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जर्मनी और लंदन में सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। मुतल्लिक़ा मुल्कों के सफ़ीरों को बुलाकर डिमाश करना चाहिए। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत की। वफाकी काबीना में फ़लस्तीनियों की हिमायत। इसराइल की मज़म्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट की तौहीन पर अदालत जाने का ऐलान। लतीफ खोसा कहते हैं मरीम नवाज ने गयूर जजों को बेज़मीर कहा। वजीर आला पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस करेंगे। चीफ जस्टिस से गुजारिश है मरीम नवाज को लगाम डालें, मखसूस नशिस्तें छीनने नहीं देंगे। अपोजिशन का जुमे से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने कहा 3 मुतालबात हैं, महंगाई का खात्मा, क़याम अमन के लिए इक़दामात और बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, उनको जाना पड़ेगा। महमूद खान अचकजई ने कहा मुतालबात रख दिए, किसी ने ना माने तो फिर हमसे गिला ना करें। मौजूदा हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर बनाई गई, किसी से हुकूमत छीनना नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मैंडेट वालों को हुकूमत दी जाए, किसी को बुरा भला या इदारों पर तनकीद के लिए नहीं निकले। पाकिस्तानियों को उनका हक दिया जाए। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक ज़ाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास, पाबंदी पर बात नहीं हुई। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर पाबंदी का फैसला मौखर किया। ज़राए का कहना है आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर भी नून लीग मजीद मुशावरत करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक़ अमूर पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, कानूनी और सियासी नताइज का जायज़ा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। शदीद गर्मी, हर कोई पसीने से शराबूर हो रहा है। वो कह रहे हैं जी पंखे नहीं है, तो मैं जरा असेंबली के स्टोर में खुद जाके जरा देखता हूँ पंखे हैं कि नहीं है। ना हुआ तो बाजार से उठा के लाएंगे, और ना हुआ तो खुद मंगा लेंगे। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। रहनुमाओं का कहना था भूख हड़ताली कैंप अभी अलामती है, हुक्मरान होश के नाखुन ने, वरना ये कैंप मुल्क की गली गली में लगेंगे। जब तक असीरान रिहा नहीं हो जाते जद्दोजहद जारी रहेगी। शदीद गर्मी के बाद भूख हड़ताली कैंप में पंखों की जरूरत पड़ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पंखे ढूंढने निकले। उमर अयूब ने कहा खवातीन भी कैंप में मौजूद हैं, उनके लिए पंखों की जरूरत है। पंजाब असेंबली के सामने भी अपोजिशन ने कैंप लगा लिया। हुकूमत पर धरने के लिए मंगवाया गया सामान रोकने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर ने कहा हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देख ले, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। लाहौर में पीटीआई के वर्कर ने मुस्लिम लीग नून के कल्चरल विंग के सदर की पिटाई कर दी। अनीला उर्फ नीली परी ने ताहिर अंजुम को भूख हड़ताली कैंप के बाहर गिरबान से पकड़ा, थप्पड़ मार, मुंह नोचा, कपड़े भी फाड़ दिए। लोग बीच बचाव कराते रहे लेकिन नीली परी ने हाथ ना रोका। नीला दुपट्टा, पीला सूट पहनी नीली परी का कहना था इस शख्स का भूख हड़ताली कैंप के बाहर क्या काम।
दावा किया ताहिर अंजुम मरियम नवाज के कहने पर बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियो बनाता है। ताहिर अंजुम जाते जाते पीटीआई को दहशतगर्द कहकर जिस पर कारकुनों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। ताहिर अंजुम का कहना है मुस्लिम लीग नून का कल्चरल विंग का सरबराह हूं, फनकार हूं, मेरे कपड़े फाड़े गए। घर पे बैठा एआवाई देख रहा था, ऐसा लगा जैसे माशाल्लाह लगने वाला हो। जस्टिस अता मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा मेरी ख्वाहिश है जब भी माशाल्लाह का खतरा हो अदालतें खुली रहें। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहा था। किसी ने पीटीआई हुकूमत हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार किया, आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिस पर आपने रिमांड लिया? ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें रिमांड लेने का क्या जवाज़ है, जुमेरात को फैसला कर देंगे। 9 मई के 7 मुकदमात में ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसी कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद को पेश नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जमानत मंसूख करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। पाकिस्तान का झंडा, पाक फौज, ये हमारी रेड लाइन है। हमारी अपनी बहन मारंग से ये रिक्वेस्ट है, आए हमारे साथ बैठें और इस मसले को पे बातचीत करके इस मसले को हल करें। ग्वादर में जलसे से सीपैक प्रोजेक्ट्स को नुकसान होगा, बलोच यकजहती काउंसिल किसी और जिले में जलसा करे। बलूचिस्तान असम्बली की खातीन अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजाला गोला, मीना मजीद, हादिया नवाज और दीगर ने कहा जब भी बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता है रियासत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। फरा अजीम शाह ने कहा महारंग के एहतजाज में फेक न्यूज़ बनाकर प्रोपागेंडा किया जाता है। हादिया नवाज बोली महारंग बलोच से इल्तिजा है हमारे साथ बैठकर बात करें। मीना मजीद ने कहा गवादर ही क्यों, किसी और जिले में एहतजाज करें। बन्नू और अतराफ में कालादम टीटीपी के मराकज़ के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन, कमांडर समेत मुतादिद गिरफ्तार। उमायदीन और सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आला से बन्नू में तालिबान मराकज़ के खात्मे का मुतालबा किया था। अवामी मुतालबे पर पुलिस ने सौकड़ी, मुस्लिमाबाद और पुराना तबलीगी मरकज़ के करीब ऑपरेशन किया। बड़ी तादाद में असलहा, कारतूस, दस्ती बम और दीगर चीज़ें बरामद की गईं। अहले इलाका ने कामयाब ऑपरेशन कर पुलिस के हक में नारे लगाए। बन्नू में अमन धरना भी जारी। इक़्तिदार नौजवान नस्ल को सौंपना चाहता हूँ। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौड़ से बाहर हुआ। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमें साबित करना है हम अजीम कौम हैं। मैंने पहली सियाह फाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। अगले 6 महीने सदारती फ़राइज़ जिम्मेदारी से अदा करूँगा। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। पुतिन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। मग़वियों की महफूज वापसी के लिए कोशा हैं। अमरीकी सदर बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद पहला खिताब। पीसीबी फिर वहाब रियाज पर मेहरबान। बिना किसी कोचिंग तजुर्बे के आईसीसी के वर्कशॉप में शिरकत का टिकट दे दिया। मालदीव में होने वाली 2 रोज़ा वर्कशॉप में वहाब रियाज के साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच शाहिद अनवर हिस्सा लेंगे। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग किया था।
और 7 खिलाड़ी, 11 ऑफिशियल्स। पाकिस्तान का ओलंपिक दस्ता, भाई वाह। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों से ज्यादा ऑफिशियल भेजने की रिवायत बरकरार रखी। पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ अरशद नदीम से ही मेडल की तवक्को। कशमाला तलत ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून शूटर हैं। 7 एथलीट्स के लिए 11 ऑफिशियल्स पेरिस घूमेंगे, आईफल टावर देखेंगे। मेगा इवेंट में 2 रोज बाकी। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले पाकिस्तान के पहले HD चैनल A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर देखिए बराह रास्त।